मैं डॉक्टर उमेश झा, ज्योतिष प्राध्यापक, कीर्तनारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय मारेल, मधुबनी। आज उपशास्त्री कक्षा के लीलावती पाठ्यग्रंथ का पाठारंभ करते हैं। कुछ परिभाषाओं का विवेचन कल किया गया था। शेष परिभाषाओं का ज्ञान दिग्दर्शन कराता हूं। निम्न प्रकार से है। यह परिभाषा है तुर्किस्तान की, तुर्कों की चलाई हुई तौल परिभाषा। पादोन गद्यानक तुल्यटंकैर द्विसप्ततुल्यैः कथितोऽत्र शेरः मनाभिधानः खजुगैश्च शेरैर् धान्यादितुल्येषु तुरुस्कसंज्ञा। पादोन गद्यानक तुल्यः टंकः कथितः। पादः ऊन अर्थात पादः न चतुर्थांश ऊन अर्थात 3/4, पौने एक गद्यानक का टंक कहा गया है। द्विसप्तटंकै अत्र शेरः कथितः। द्विसप्त द्विदु सप्त 7 अंकस्य वामा गति, तदनुसार 72 द्विसप्त अर्थात 72 टंक का अत्र शेरः कथितः, शेर कहा गया है। वर्तमान में अब तो शेर को किलो से मापित करते हैं, किंतु पूर्व परिभाषा में शेर का जिक्र किया गया है। मनाभिधान खजुगैश्च शेरैः, खजुगैश्च शेरैः ख शून्य जुग 4 अर्थात 40 शेरैः शेरों का अर्थात 40 शेर का। मनः अभिधान मन कहा गया है अर्थात 40 शेर का एक मन। धान्यादि तौलेश तुरुस्क संज्ञा, यह तुर्किस्तान की चलाई गई धान्यादि तौल में संज्ञा है। तुर्किस्तान में अर्थात तुर्कों के बादशाह के द्वारा चलाई गई यह तौल परिभाषिक मान है। निष्कर्षतः पौने एक गद्यानक का एक टंक, 72 टंक का एक शेर और 40 शेर का एक मन और 40 शेर का एक मन, यह अन्नादिक तौल में नामांकित है, परिभाषित है। इसके आगे आलमगीर शाह की बनाई तौल परिभाषा। आलमगीर शाह नाम के राजा हुए। वह अपने शासन काल में कुछ परिभाषा शब्द बनवाए। वह परिभाषिक शब्द है। द्वयं केन्दुशंखेर घटकैश्च शेरैः, द्वयं केन्दुशंखे घटकैश्च शेरस्तैः पंचभिः स्यात् घटिका च ताभिः मनोष्टभिः त्वालमगीरशाह
कृतात्र संज्ञा निज राज्य पुरुषु द्वयंकेन्दु संख्यैर्घटकैश्च शेरस्तै पंचभिः स्याद् घटिका चताभिः मनोष्टभिस्त्वालमगीरसा कृतात्र संज्ञा निज राज्य पुरुषु। द्वयंकेन्दु संख्यै, द्वयः दो, अंक 9 और इंदुवन 1, अंक से वामा गति 192 घटकई, घटक का, शेर कहा गया है, अर्थात 192 घटक का एक शेर। शेरे अतई पंच भी स्याद घटिका चतावी, ताभी पंच शेरई घटिका, और उस 5 शेर का एक घटिका, जिसको पसेरी कहते हैं। प्रचलित भाषा में उसको घटिका शब्द को पसेरी कहा जाता है। अब मनोष्टभिस्त्वालमगीरसाः, ताभी अष्टभी घटिका मनः, उस 8 पसेरी का एक मन कहा गया है। यह निज राज्य पुरुषु आलमगीर शाह संज्ञा कृता। आलमगीर शाह बादशाह अपने राज्य शासन काल में यह संज्ञा प्रचलित किए। अर्थात 192 घटक का एक शेर, 5 शेर की एक घटिका पसेरी और 8 पसेरी का एक मन, यह आलमगीर शाह ने अपने राज्य शासन काल में अपने राज्य में संज्ञा बनाई, संज्ञा दिए, नाम दिए। शेषा कला परिभाषा लोकतः प्रसिद्धा गया। अब इसके आगे कहते हैं तो शेषा कलादि परिभाषा लोकतः प्रसिद्धा गया। शेष कलादि परिभाषा लोक व्यवहार में प्रचलित है। शेष कला की परिभाषा क्या है? वैसे इस पाटी गणित में, लीलावती में, व्यक्त गणित में कलादिक परिभाषा का कोई खास महत्व नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यह तो व्यक्त गणित है। गणित 2 प्रकार के होते हैं। भास्कराचार्य अपने सिद्धांत शिरोमणि में लिखते हैं, द्विविध गणित मुक्तम व्यक्तम अव्यक्त बीजम। गणित 2 प्रकार के होते हैं। व्यक्त गणित, पाटी गणित, उसी को लीलावती कहते हैं, और अव्यक्त गणित उसको बीज गणित कहते हैं। व्यक्त गणित में अंकों के सहारे, पूरा अंकों के सहारे गणित की प्रक्रिया को व्यक्त गणित कहा जाता है, और बीज गणित में बीज अर्थात वर्ण के सहारे जो गणित किया जाता है वह बीज गणित होता है। तो यहाँ पर में कलादिक विकलादिक परिभाषा की कोई खास सामंजस्य नहीं दिख पड़ता है। फिर भी नक्षत्र काल इसमें दिए हैं, तो 60 विपल का एक पल, 60 पल का एक घटी, 60 घटी का एक अहोरात्र। उसी प्रकार सावन से सावन अहोरात्र
तो सावन इनोदयर्क दयांतरम तदर्क सावनम दिनम, एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय पर्यंत को सावन कहते हैं। वह भी 60 दंड का होता है। एक अहोरात्र में 60 दंड होते हैं और 30 अहोरात्र का एक मास और 12 मास का एक वर्ष। वैसे सूर्यमास का भी गणना है। सूर्यमास के लिए आचार्य लिखते हैं जो संक्रांत्या सूर्य उच्यते, संक्रांत से सूर्यमास की प्रवृत्ति होती है, अर्थात एक संक्रांति से लेकर दूसरे संक्रांति के मध्य तक जो 30 अंश एक राशि को सूर्यमास कहते हैं। एक अंश का सूर्य एक अंश का भोग काल एक रोज में करता है। सामान्यतः 60, उसमें भी 60 विकला की एक कला, 60 कला का एक अंश, 30 अंश की एक राशि और 12 राशि का एक भगन, अर्थात सूर्य की गति से एक अंश का भोग काल एक सूर्य वर्ष कहलाता है। अस्त। अब इसके आगे अभिन्न परिक्रमाष्टकम अध्याय है। अभिन्न परिक्रमाष्टक अभिन्न, भिन्न नहीं है, भाग नहीं है। ऐसे जो अष्टकर्म, अष्टकर्म में कौन कौन आते हैं? जोड़ घटाव, गुणन भजन, वर्ग वर्गमूल, घन घनमूल, ये 8 कर्म हैं। इस अभिन्न परिक्रमाष्टक में इन 8 का ज्ञान किया जाएगा। उस ज्ञान आरंभ से पहले एक ग्रंथकार पुनः अपने इष्ट देवता गणेश जी को प्रणाम करते हैं। उसके पश्चात अंकादिकों की स्थान संख्या का वर्णन करेंगे। इसमें भास्कराचार्य अपने अभीष्ट देव गणेश जी को चुने हैं, इसीलिए गणेश जी का स्मरण करते हैं। निम्नलिखित पद्य है। लीला गललुल्लोल कालव्याल विलासिने, गणेशाय नमो नील कमलामल कांतये। लीला गलल्लुल्लोल कालव्याल विलासिने, गणेशाय नमो नील कमलामल कांतये। लीला गलल्लुल्लोला, लीलया, इसकी अन्वय करते हैं, व्याख्या करते हैं। तो लीला, लीलया माने क्रीडया, गले कंठे, लुलंतः धारयन्तः जे लोला चंचला कालव्याला कृष्ण सर्पा, तेषां विलास समूह विद्यते अस्मिन् तस्मै तथोक्ताय। अतएव नीलकमलामल मलकवत् कांते, नीलकमलामल कांते, नीलकमल स्वरूप वत्, नीलकमल के सदृश, नीलकमल सदृश अमल निर्दुष्ट, निर्दुष्ट कमल कांति बपुः जस्य तस्य सो नील कमलामल कांतया।
सो स नीलकमलामल कांता कांता एतादृशं नीलकमलामल कांतये गणेशाय नमः अस्तु। अर्थात लीलया मैंने क्रीड़या मैंने खेल से, सामान्य प्रयास से, वैसे भी भक्ष्योटी में हम लोग कहते हैं इसको तो हम, इस काम को तो हम चुटकी बजा कर लेंगे, ये तो ऐसे हो जाएगा, खेलते खेलते कर लेंगे। तो वैसे गणेश जी खेल खेल में, अर्थात सर्वसाधारण आयास में, प्रयास में अपने कंठ में काली नाग को, कृष्ण सर्प को धारण कर लिए। उस काल ब्याल से वह इतने शोभायमान हो गए, विकसित हो गए। नील कमल सदृश कांति वाले गणेश जी को मैं, ऐसे नील कमल सदृश कांति वाले गणेश जी को मैं भास्कराचार्य प्रणाम करता हूँ। तो लीला गलल्लुल्लूल काल ब्याल विलासिने गणेशाय नमो नील कमलामल कांतये।